कहानी की शुरुआत एक फ्लाइट से होती है जो आसमान में उड़ रही। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह सफर एक ऐसे डरावने खेल में बदलने वाला है जहां हर मुस्कान के पीछे छुपा है एक खतरनाक सच। एक मॉडल लड़की अपने पास बैठे आदमी से बात शुरू करती है। छोटी छोटी बातें, कैजुअल बातचीत, लेकिन अचानक वो एक नाम लेती है, पास्टरनैक। अजीब बात, वो आदमी भी उसे जानता है। पहले लगता है कोइंसिडेंस है, लेकिन फिर एक और पैसेंजर बातचीत में जुड़ता है और वो भी उसी पास्टरनैक को जानता है। अब माहौल थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। धीरे धीरे पूरी फ्लाइट में बैठे लोग एक एक करके रियलाइज करते हैं कि वो सब किसी न किसी तरीके से उसी इंसान से जुड़े हुए हैं। कोई उसका टीचर था, कोई उसका एक्स, कोई उसका क्रिटिक, और किसी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब डर बढ़ने लगता है, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर ये पूरी फ्लाइट ही किसी प्लान का हिस्सा है। तभी एक और शॉकिंग बात सामने आती है। फ्लाइट का क्रू, पायलट, को पायलट सब पास्टरनैक से जुड़े हुए हैं। अब हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल है, क्या पास्टरनैक भी इस फ्लाइट में है? और तभी एक एयर होस्टेस कांपते हुए सच बताती है, पास्टरनैक ही इस फ्लाइट का पायलट है। पूरा केबिन सन्नाटे में डूब जाता है। अब किसी के पास भागने का रास्ता नहीं है। नीचे सिर्फ गहरा समंदर और ऊपर एक पागल इंसान का कंट्रोल। अब सवाल ये नहीं कि क्या होगा, सवाल ये है कि कब होगा और कितना खतरनाक होगा। पायलट कॉकपिट में लॉक्ड है और वो किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन उसके इरादे साफ हैं। वो उन सभी लोगों को जिन्होंने उसकी जिंदगी को तोड़ा, आज एक साथ खत्म करने वाला है। फ्लाइट अचानक नीचे गिरने लगती है। लोग चिल्लाने लगते हैं, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई अपनी गलती याद कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि प्लेन सीधा जा रहा है एक घर की तरफ। वो घर पास्टरनैक के पेरेंट्स का है। क्या वो अपने साथ सबको खत्म कर देगा या आखिरी पल में कुछ बदल जाएगा? फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। एक छोटा सा सुनसान ढाबा, बाहर बारिश, अंदर सिर्फ खामोशी। लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है, क्योंकि अब यहाँ शुरू होने वाला है एक ऐसा फैसला जो किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। एक लड़की वेट्रेस का काम कर रही है, शांत, सीधी सादी। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है और एक आदमी अंदर आता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो आदमी कोई आम कस्टमर नहीं है, वो वही इंसान है जिसने सालों पहले उसकी फैमिली को बर्बाद कर दिया था। एक भ्रष्ट नेता जिसने उसकी पिता की जिंदगी तबाह कर दी और उसकी मां को इतना तोड़ दिया कि उसने खुद की जान ले ली। लड़की के हाथ कांपने लगते हैं। गुस्सा, डर, दर्द सब एक साथ बाहर आने लगता है। वो किचन में जाती है जहां एक बूढ़ी को काम कर रही होती है। वो उसे सब बताती है और तभी कुक की आंखों में एक खतरनाक चमक आती है। वो धीरे से कहती है, ऐसे लोग जीने के लायक नहीं होते। और फिर वो एक छोटा सा डिब्बा निकालती है, रैट पॉइजन। वो प्लान बनाती है उस आदमी के खाने में जहर मिलाने का। लेकिन वेट्रेस घबरा जाती है। वो कहती है, नहीं, मैं किसी को मार नहीं सकती। उसके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है। लेकिन कुक वो अलग है। उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है और उसके लिए ये सिर्फ एक मौका है न्याय करने का। वो बिना कुछ बोले चुपचाप खाना बनाना शुरू कर देती है। वेट्रेस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। खाना तैयार हो चुका है और उसमें मिल चुका है। वो प्लेट लेकर टेबल की तरफ बढ़ती है। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा है। क्या वो सच में ये करने जा रही है? वो आदमी आराम से बैठा है, कुछ भी नहीं जानता, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वो खाना सामने रखती है और एक पल के लिए रुक जाती है। उसके दिमाग में उसके पिता का चेहरा आता है, उसकी माँ की आखिरी हालत, और फिर वो पीछे हट जाती है। लेकिन तभी एक और ट्विस्ट। वो आदमी अपने छोटे बेटे के साथ आया है। अब हालत और भी खतरनाक हो जाती है। अगर वो जहर खाता है तो उसका बेटा भी खतरे में आ सकता है। वेट्रेस पैनिक में आ जाती है। वो किचन में भागती है और कुक से कहती है, ये गलत है, बच्चा भी है उसके साथ। लेकिन कुक का जवाब ठंडा है, उसने तुम्हारी फैमिली के बारे में सोचा था क्या? अब ये सिर्फ बदले की बात नहीं रही, ये बन चुकी है एक मॉरल वॉर। वेट्रेस वापस टेबल की तरफ दौड़ती है। वो प्लेट हटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो आदमी पहला कौर खा लेता है। अब सब कुछ कंट्रोल से बाहर जा चुका है। कुछ सेकंड और फिर उसके चेहरे का रंग बदलने लगता है। वो दर्द से तड़पने लगता है। उसका बेटा डर के मारे रोने लगता है। पूरा ढाबा कियोस्क में बदल जाता है। वेट्रेस शॉप में खड़ी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने सही किया या सबसे बड़ी गलती। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब एक और शॉकिंग फैसला लिया जाने वाला है और इस बार
कोई पीछे नहीं हटेगा। सड़क सुनसान, दूर दूर तक कोई नहीं, बस एक लंबा हाईवे और उस पर दौड़ती दो गाड़ियां जो कुछ ही मिनटों में एक खतरनाक जंग का मैदान बनने वाली है। एक आदमी अपनी महंगी कार में तेजी से जा रहा है, सूट पहना हुआ, चेहरे पर घमंड साफ दिखता है। उसे लगता है कि सड़क सिर्फ उसके लिए बनी है। तभी सामने एक पुरानी जर्जर गाड़ी आती है, धीरे धीरे चलती हुई। वो आदमी गुस्से में हॉर्न बजाता है, ओवरटेक करता है और जाते जाते ड्राइवर को गाली देकर निकल जाता है। बस यहीं से शुरू होती है असली कहानी। पीछे बैठा दूसरा ड्राइवर एक साधारण इंसान, लेकिन अंदर से भरा हुआ गुस्सा। उसके लिए ये सिर्फ एक गाली नहीं थी, ये उसकी इज्जत पर वार था। वो तुरंत अपनी गाड़ी तेज करता है और पीछा शुरू हो जाता है। कुछ ही सेकंड में दोनों गाड़ियां एक दूसरे के बराबर आ जाती हैं। अब ये सिर्फ सड़क नहीं, ये बन चुकी है ईगो की लड़ाई। अचानक महंगी कार वाला आदमी आगे निकल जाता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है। वो गाड़ी रोकता है, गुस्से में बाहर निकलता है और तभी पीछे से वही पुरानी गाड़ी धीरे धीरे उसकी तरफ आती है। अब खेल पलट चुका है। दूसरा ड्राइवर गाड़ी से उतरता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदला है। वो बिना कुछ बोले उस महंगी कार पर हमला कर देता है, शीशे तोड़ देता है, कार को नुकसान पहुंचाता है। पहला आदमी शॉक में है। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी जल्दी इतना हिंसक हो जाएगा। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। धक्का मुक्की, गुस्सा, चीखें और फिर ये लड़ाई धीरे धीरे और ज्यादा खतरनाक होती जाती है। पहला आदमी गुस्से में आकर उस दूसरी गाड़ी पर पेशाब कर देता है। ये इंसल्ट आग में घी डालने जैसा काम करता है। अब दूसरा ड्राइवर पूरी तरह पागल हो जाता है। वो हमला करता है, उसे जमीन पर गिराता है और अचानक वो अपनी गाड़ी से एक टूल निकालता है। अब ये सिर्फ लड़ाई नहीं रही, ये बन चुकी है मौत की जंग। दोनों एक दूसरे को खत्म करने पर उतर आते हैं। घूंसे, लात, खून, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। और फिर एक भयानक मोड़। महंगी कार वाला आदमी किसी तरह बचकर अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा ड्राइवर उसकी गाड़ी पर कूद जाता है। अब दोनों गाड़ी के अंदर फंसे हुए हैं और कार धीरे धीरे कंट्रोल खोने लगती है। गाड़ी सड़क से उतरती है और सीधा नीचे खाई की तरफ बढ़ती है। अंदर दोनों लड़ते रहते हैं। कोई नहीं सोच रहा कि क्या होने वाला है, बस एक ही मकसद, दूसरे को खत्म करना। और अगले ही पल गाड़ी खाई में गिर जाती है। एक जोरदार धमाका, आग की लपटें, सब कुछ खत्म। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें क्या दिखता है? दोनों लाशें एक दूसरे से लिपटी हुई, जैसे मौत के बाद भी उनकी नफरत खत्म नहीं हुई। एक छोटी सी गली, एक छोटा सा ईगो क्लैश और नतीजा 2 जिंदगियां खत्म। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। अब अगली कहानी में एक आम आदमी सिस्टम से टकराने वाला है और इस बार बदला इतना खतरनाक होगा कि पूरा शहर हिल जाएगा। तभी कहानी शिफ्ट होती है एक आदमी पे, पूरी तरह टूट चुका है। उसकी आंखों में नींद नहीं, चेहरे पर गुस्सा नहीं, बस एक खामोश दर्द है जो धीरे धीरे विस्फोट बनने वाला है। सिमोन, एक डेमोलिशन इंजीनियर जो रोज दूसरों की इमारतें गिराता है, लेकिन आज उसकी अपनी जिंदगी बिखरने वाली है। वो अपनी बेटी का बर्थडे केक लेने जाता है, बस कुछ मिनटों के लिए गाड़ी पार्क करता है और जब वापस आता है उसकी गाड़ी गायब है। टॉइंग ट्रक उसे उठाकर ले जा चुका है। पहले उसे लगता है कि ये एक छोटी सी परेशानी है, लेकिन उसे नहीं पता यही छोटी सी बात उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। वो टोइंग ऑफिस पहुंचता है, लाइन में खड़ा होता है और जब उसकी बारी आती है उसे बताया जाता है, आपने गलत पार्किंग की थी, फाइन भरिए। सिमोन समझाने की कोशिश करता है, मैं बस 5 मिनट के लिए गया था। लेकिन सिस्टम कोई इंसान नहीं होता, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो गुस्से में आकर बहस करता है, लेकिन वहां बैठे लोग सिर्फ नियम जानते हैं, इंसानियत नहीं। आखिरकार उसे मजबूरी में फाइन भरना पड़ता है, लेकिन असली झटका अभी बाकी है। वो घर पहुंचता है, लेट हो चुका है, उसकी पत्नी गुस्से में है, बेटी का बर्थडे खराब हो चुका है। एक छोटी सी गलती अब एक बड़ा झगड़ा बन चुकी है। धीरे धीरे ये घटनाएं रिपीट होने लगती हैं। हर बार उसकी गाड़ी गलत तरीके से टो की जाती है, हर बार उसे पैसे भरने पड़ते हैं और हर बार उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। वो सिस्टम से लड़ने की कोशिश करता है, कंप्लेंट करता है, कोर्ट जाता है, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ इग्नोर किया जाता है। अब ये सिर्फ गाड़ी की बात नहीं रही, ये उसकी इज्जत की लड़ाई बन चुकी है। एक दिन वो पूरी तरह टूट जाता है, उसकी जॉब चली जाती है, उसकी शादी टूटने के कगार पर है और अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। यहीं से शुरू होता है उसका सबसे खतरनाक फैसला। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, एक ऐसा प्लान बनाता है जो पूरे शहर को हिला देगा। वो अपनी गाड़ी को जानबूझकर एक गलत जगह पार्क करता है और इंतजार करता है। जैसे ही टोइंग ट्रक आता है वो चुपचाप अपनी चाल चलता है। गाड़ी के अंदर पहले से ही सेट किया गया है एक पावरफुल एक्सप्लोसिव। अब ये सिर्फ बदला नहीं है, ये एक मैसेज है। सिस्टम अगर इंसान को तोड़ेगा तो इंसान सिस्टम को उड़ा देगा। ट्रक गाड़ी को लेकर निकलता है,
सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक जोरदार धमाका, पूरा टोविंग यार्ड आग में बदल जाता है। लोग भागने लगते हैं, हर तरफ चीख पुकार, और सिमोन दूर खड़ा ये सब देख रहा है। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून है, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं, क्योंकि अब पुलिस उसके पीछे है और इस बार वो बच नहीं पाएगा। अगर तुम्हें ऐसी ही इंटेंस मूवी एक्सप्लेनेशंस तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली का शायद इससे भी ज्यादा शॉकिंग होगी।